और हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया उस सच्चे क्रिसमस की आज इस सुबह में आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। तो वो आप सबको बहुत बहुत आशीष करें और हमें उस ट्रुथ को जानना है, सत्य को, और सत्य जानकर इसलिए परमेश्वर ने हम अंधे थे, ये बहुत बार हम देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे और संसार जैसा चल रहा था वैसे हम चलते थे, परंतु परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम पर ये सारी बातें प्रकट की। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर के लिए जिसने हमारे लिए देहधारी हुआ, मांस लहू में लपेट कर वो उसने डेरा किया। इसलिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस सुबह के समय हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं कि आपने हमें सुंदर सा मौका दिया और अपने ही लहू से हमें शुद्ध और पवित्र किया और हमें आपका बेटा बेटी होने का मौका दिया। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि उस प्रेम के लिए कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमारे सारे गुनाह, हमारे सारे अपराध, हमारे सारे झूठ, हमारे सारे व्यभिचार और सारे रगड़े झगड़े और सारे चीज़ों को क्षमा किया। हम धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए, उस यीशु के लिए जो हमारे लिए जन्मा, हमारे लिए क्रूस पर गया और हमारे लिए पुनरुत्थित हुआ। सारा गौरव, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आप ही को देते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। आइए हम वचन को पढ़ेंगे और आप मेरे साथ उस वचन को हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 11 वचन को पढ़ रहे हैं। 11 और 12 वचन को। लूका रचित सुसमाचार इसका 2 अध्याय और हम 11 और 12 वचन को पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारक जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और साथ में हम एक वचन को पढ़ेंगे, एशिया नबी की पुस्तक 9 अध्याय और हम 6 वचन को पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। प्रभु इस पढ़े हुए वचन पर आशीष करे। हम बैठ सकते हैं।
आज अभी हमने बाइबल के अंदर से उस वचन को पढ़ा और उस वचन के द्वारा मैं आप सबको उस उद्धारकर्ता के जन्म की शुभकामनाएं देता हूं जो 2000 साल पहले हमारे लिए वो जन्मा। पूरे बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह केवल 2000 साल पहले जन्मे थे। 2000 साल पहले उन्होंने एक ही बार जन्म लिया, एक ही बार उन्होंने मृत्यु को सहन किया और वे फिर से तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग में उठाए गए। और वो हमेशा हमेशा के लिए, थोड़े दिनों के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, परंतु हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवनों को आनंदित और हर्ष से भर दिया। अब लेकिन संसार के अंदर हम देखते हैं कि जो क्रिसमस, इसका मुख्य क्या विषय है, हमें थोड़ा सा हम देखना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है और परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं कि बाइबल के अंदर जो भी चीजें हैं उस पर हमें जोर से, अधिकाई से ध्यान देना चाहिए। और इसलिए यहां पर हम कुछ बातें हम देखना चाहेंगे कि आज का मेरा जो विषय है, क्रिसमस इज ए पागान सेलिब्रेशन। क्रिसमस ये पागान क्या है? सेलिब्रेशन है। और क्योंकि पूरे बाइबल के अंदर क्रिसमस कहीं नहीं मनाया गया, केवल एक ही जगह पे क्रिसमस मनाया गया। क्रिसमस आज का विषय है और मैं आप लोगों को क्रिसमस मनाने के लिए नहीं, क्रिसमस क्यों नहीं मनाना चाहिए इसके लिए बुलाया हूं। आप शॉक हो गए होंगे, मैं तो क्रिसमस नहीं मनाता क्योंकि पूरे बाइबल के अंदर क्रिसमस है ही नहीं, और क्रिसमस विश्वासियों के लिए रोज क्रिसमस होता है और हर दिन हमारे लिए क्रिसमस है। हर दिन अच्छा भोजन खाना चाहिए, हर दिन अच्छा रहना चाहिए, खुशियों से रहना चाहिए, जिस स्थिति में रखा है उस स्थिति में हमें आनंदित रहना चाहिए, और हमारे लिए परमेश्वर ने वो सारी बातें दिया। लेकिन जो भी बाइबल के अंदर नहीं है वो सारी चीजें, अब देखिए कि बाइबल के अनुसार बाइबल के अंदर क्रिसमस कभी नहीं किया गया, केवल एक बार प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम के अंदर हुआ, और वो बेतलेहम के अंदर, वो भी यरूशलेम से जब वे जा रहे थे तब वे वहां पर मरियम को, जब उनको तकलीफ हुई, यातनाएं हुई और प्रसव पीड़ा होने की शुरुआत हो गई, तब वे बेतलेहम के अंदर एक घर में जाकर उन्होंने दरवाजा ठोका, खटखटाया, और खटखटाने के बाद बहुत सारे लोगों ने, उनके घरों के अंदर त्योहार था, उनके रिश्तेदार आए हुए थे, उनके सारे रिश्तेदार दूर दूर से आए थे, हर एक के घरों में रिश्तेदारों से भरे हुए थे। और उस समय वहां पर वो बहुत ही भीड़भाड़ और बहुत सारा, वो क्या बोलते हैं कि जो गणना, नोंदनी का कार्यक्रम चल रहा था, बाइबल बताती है। और बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है, परंतु उस समय उन्होंने जाकर वहां दरवाजा खटखटाया, द्वार को खटखटाया, लेकिन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। उद्धारकर्ता जन्म लेना चाहता है, सृष्टिकर्ता जन्म लेना चाहता है, वो एलोहिम देहधारी होना चाहता है, क्योंकि मनुष्य
के लहू से नहीं, पशु प्राणियों के लहू से नहीं, किसी ही पक्षियों के लहू से हमारा उद्धार नहीं हो सकता, केवल उस पवित्र परमेश्वर के लहू से उद्धार होने के लिए। इसलिए परमेश्वर देहधारी हुआ और वो देहधारी होने के लिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ के द्वारा वो उस स्थान में जन्म लेने के लिए उसने 2000 साल पहले। और जब यूसुफ मरियम के लिए हर एक दरवाजा खटखट आ रहे थे, लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। जिन्होंने खोला कि हमारा घर हाउसफुल है, भरा हुआ है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे अपने लोग हैं, इसलिए हम आपको पहचानते तो नहीं है, फिर भी हम आपको मौका देते थे, लेकिन हमारे घर में स्थान नहीं है, आप और किसी घर में जाकर। आखिर उनको क्या करना पड़ा? गौशाला में जाना पड़ा। आप समझ रहे? गौशाला में जाना पड़ा। और आपके मेरे उद्धार के लिए, चर्च के उद्धार के लिए, हम पापियों के उद्धार के लिए सृष्टिकर्ता को गौशाला में जन्म लेना पड़ा। और उसके पास कोई बेड नहीं था। आप अच्छे अच्छे बेड में आराम करते हो, आपके पास डाइनिंग टेबल है, आपके पास अच्छा भोजन है, अच्छी चीजें हैं, लेकिन उद्धारकर्ता वो निर्धन हुआ। और वो निर्धन होकर उसने क्या किया? गौशाला में जन्मा, कि जहां पर किसी व्यक्ति का जन्म नहीं होता। यहां पर जो भी बैठे हैं, किसी का भी तबेला, जिसे शुद्ध हिंदी में तबेला कहते हैं, उस तबेले में किसी का भी जन्म नहीं हुआ। कोई हॉस्पिटल, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई अच्छे हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स और सारी फैसिलिटी के द्वारा, लेकिन एक ही ऐसा व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह, ताकि संसार का उद्धार करने के लिए, आपका मेरा उद्धार करने के लिए गौशाला के अंदर जन्म लिया। आमीन। और उसने जन्म लिया ताकि, कितना निर्धन था, उनके पास पैसे नहीं, उनके पास वो सारी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी वो सृष्टिकर्ता उस स्थान में जन्मा, उस स्थान में उसने जन्म लिया। और वहां पर वो कपड़े में लपटा हुआ और वहां पर हुआ। और फिर ये जो समाचार पूरे देश में बताने के लिए स्वर्गदूत आए। और सबसे पहला दर्शन किसने किया? ये जो लोग थे, चरवा क्यों? क्योंकि भेड़ों को चराने वाले इन चरवाओं को, राजा को नहीं। और इस बात की घोषणा करने के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत आए। और स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर उन्होंने गाना गाया। और उन्होंने गाना गाकर इस समाचार को वहां पर प्रचार किया कि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। और ये बात जब बताया इन चरवाहों को, ये चरवाह वहां पर ठंडी के दिनों के अंदर सेक रहे थे। यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर नहीं है, ये यहां पर इजराइल के अंदर, जब अप्रैल महीने के अंदर जब पूरा बर्फ पिघलता है, और वहां पर पूरे बर्फ पिघलने के बाद जो भी बर्फ के अंदर, अप्रैल के अंदर, वो लोग वहां पर अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। स्वर्गदूतों ने आकर उनको समाचार बताया। और हमारे वो भविष्यवक्ता ने बताया कि इन जो वहां पर वो लोग नहीं थे, वे चरवा थे। और उन्होंने वो जाकर प्रभु यीशु का दर्शन किया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लेकिन लोग अंधे हो गए, लोगों को पता नहीं है। लोग चाहते हैं कि सिर्फ नाचना, गाना, नए कपड़े पहनना, बर्फी लड्डू खाना, चकली खाना, ये क्रिसमस नहीं होता। एक ट्यूबलाइट लगाना 150 रुपए का, मैं सालों से वही बात बोल रहा हूं। नए कपड़े पहनना, उद्धार मनुष्य का उद्धार करने के लिए आया। उद्धार इस लहू मांस का उद्धार करने आया। आपके नए कपड़े पहनने से नहीं, आपका जीवन नया होना चाहिए।
आपका पुराना स्वभाव वो मारने से, गाड़ने से और आपको नया बनाने के लिए ये है उद्धार। ये कपड़े फट जाते हैं, आप कितने भी महंगे कपड़े पहनो, क्रिसमस को, न्यू ईयर को, ईस्टर को, लेकिन वो फट जाएंगे, लेकिन आपका उद्धार कभी फट नहीं सकता। उद्धार आपका हमेशा रहेगा, और वो उद्धार कहीं नहीं, आपके हृदय के अंदर परमेश्वर मोहर लगाता है। इसलिए लोगों को क्रिसमस नहीं समझा, और वे क्रिसमस रोज रोज मतलब हर 25 साल यीशु को जन्माते हैं, यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं, और यीशु को वही गाड़ते हैं, और वही यीशु को फिर स्वर्ग में उठाते। मतलब यही मनुष्य ही परमेश्वर हो गया। लेकिन हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, और वो उद्धारकर्ता स्वयं इम्मैनुएल। हमारे संग कौन है? इम्मैनुएल, परमेश्वर। इम्मैनुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे संग। जो यीशु हमारे संग था, वही यीशु परमेश्वर था, वही परमेश्वर इम्मैनुएल हमारे लिए जन्मा, और उसने हमारे लिए जीवन दिया। इसकी कद्र किसको नहीं है? केवल हम 100 रुपए का वो बल्ब लगाते, पेपर के अंदर कटिंग किए हुए स्टार लगाते और लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसको सेलिब्रेशन के तौर पे बनाते। लेकिन किसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं? आपको पता है कि 25 दिसंबर ये निम्रोद राजा का जन्मदिन है, और जो सन कहा गया, सन, निम्रोद राजा कौन से वंशावली से आया? वो आया है कैन के वंशावली से। और सन, जो सच्चा सन है, जिसको पागान चीजें आई है, ये सन गॉड। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र का सन गॉड, SUN मतलब सूरज। और उस सूरज की उपासना करने वाले जो भी चीजें होती है, उसको पागान रिलीजन्स को जोड़ा गया। लेकिन जो हम कर रहे हैं, और हमें कॉन्स्टेंटाइन राजा ने गलत शिक्षाओं को लाया, उसका उद्देश्य क्रिश्चियनिटी नहीं था, उसका उद्देश्य अलग था, और लोग भ्रम में आ गए और उन्होंने क्रिसमस को अपनाया। क्रिसमस मतलब क्राइस्ट मास। आप समझ रहे हैं? शायद हो सकता है आप मुझसे नाराज हो, लेकिन सत्य यह है कि यीशु मसीह की जन्म तारीख नहीं है। देखिए, अभी मैं थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूं। जो निम्रोद राजा था, वो बड़ा ही शूरवीर था, और उसने ये सारी चीजों को लाया। और निम्रोद राजा की पत्नी जो पागान धर्म से रिलेटेड थी, और ये शैतान ने वो सारी शिक्षाओं को कलीसियाओं के अंदर लाया, मत, सिद्धांत और रूढ़ी परंपरा करके, और इसको अपनाया। कॉन्स्टेंटाइन राजा ने नाइसिन काउंसिल के अंदर, और उन्होंने इसको स्वीकार किया क्रिश्चियनिटी को। मतलब क्रिश्चियनिटी नहीं चाहिए उनको चाहिए था उस राजा को युद्ध जीतने के लिए, उसको ये सारी चीजें करना था। उसे क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने लाया झूठा क्रिसमस, और केवल वो क्रिसमस लोगों के जीवन में आया। क्रिसमस अगर मनाना है तो हमारा उद्धार होना चाहिए। कितने लोग चाहते उद्धार? सिर्फ उद्धार हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। देखो, आप गरीब हो, मैं गरीब हूं, आप अमीर हो, इससे कोई मतलब, उद्धार से मतलब होता है। आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितनी अच्छी भाषा बोलते हो, आपके पास कितना अच्छा ये सारी चीजें हैं, उससे नहीं आपके पास उद्धार है कि नहीं। अगर आपके पास उद्धार नहीं है, तो क्योंकि उद्धारकर्ता का जन्म का ही मतलब आपके जीवन में पूरा नहीं होता। और इसलिए
हमें उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में लेना चाहिए, उस सृष्टिकर्ता को अपनाना चाहिए। और इसलिए बाइबल बोलता है, देखिए कि बाइबल के अंदर बर्थडे किसका मनाया जाता है? पता है आप लोगों को किसका मनाया जाता है बाइबल के अंदर? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय और 6 वचन से पढ़ेंगे। पर जब हेरोदेस, आप सबको मिला है मत्ती रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय और 6 वचन से, और मरकुस 1 अध्याय में भी मिलेगा शायद 8 वचन या 6 वचन में, लेकिन मैं 14 और 6 से पढ़ रहा हूं। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, किसका जन्मदिन आया? हेरोदेस का जन्मदिन आया, तो हेरोदेस की बेटी ने उत्सव मनाया। उत्सव कैसा मनाया? नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। बाइबल के अंदर यही हेरोदेस का जन्मदिन मनाया गया और उसने उत्सव दिन मनाया और बेटी ने नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। और इस हेरोदेस ने क्या किया? परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता जो कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का गर्दन को काटा, क्योंकि इसने अपने भाई की पत्नी को रखा, इसलिए उसने उसको सुधार के लिए, समझाने के लिए उसको बताया कि यह गलत है, तो उसने उसके जन्मदिन पर गर्दन काटा। पूरे बाइबल के अंदर 2 जगह पर जन्मदिन का उल्लेख है और दोनों भी जगह परमेश्वर, लेकिन ये जो जन्मदिन है ये परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध था। यीशु मसीह ने कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह 3.5 साल इस पृथ्वी पर था। कितने? 3.5 साल उसने सिर्फ सेवा की, और 3.5 साल सेवा की वो भूखा प्यासा रहा। उसके पास कपड़े नहीं थे, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, वो जहाज में रहता था, वो लाजर के घर में रहता था, वो निर्धन था। अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो मछली के पेट में से निकालता था। उसको अन्न की जरूरत पड़ती तो उस रोटी और अन्न को लेकर धन्यवाद करके वो खिलाता था। वो ऐसा परमेश्वर, उसके पास कोई भी चीज नहीं थी। कभी भी उसने क्रिसमस या उसका जन्मदिन मनाने के लिए किसी को भी कहीं पर भी नहीं कहा। लेकिन लोग बाइबल को छोड़कर, देखिए आपका उद्धार, आपका रैप्चर, आपको चंगाई, आपका स्वर्ग जाना केवल बाइबल के ही द्वारा होगा। किसी भी चर्च के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के सिद्धांतों के द्वारा, मतों के द्वारा नहीं, लेकिन बाइबल के ही द्वारा होगा। इसलिए सबको बाइबल के ही ऊपर विश्वास करना चाहिए। बाइबल ही स्वर्ग पहुंचाएगा। मैं आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता, कोई चर्च आपको स्वर्ग लेके नहीं जा सकता। केवल ये जो बाइबल, जो परमेश्वर का कहा हुआ मूल वचन है, यही बाइबल जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, ये आपका मेरा उद्धार कर सकता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वहां पर हम देखते कि वो जो लड़की ने हेरोदेस को खुश करने के लिए उसके जन्मदिन पर आनंद मनाया। जन्मदिन कहीं पर नहीं मनाया गया। और 25 दिसंबर ये सन गॉड का दिन है। सन गॉड, सन कौन सा? यीशुयन। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो रियल सन है। उसने रियल, अब ये सन रहकर भी यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके अंदर उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। क्या सूरज रहने के बावजूद भी अंधकार था? नहीं, सूरज रोशनी दे रहा था, लेकिन वो सच्चा सन नहीं था। लेकिन सच्चा सन यीशु मसीह था, इसलिए उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। वो उजाला देने आया। कौन सा उजाला? ट्यूबलाइट का, सूरज का नहीं, वो तो जीवन का,
वचन का, पवित्र आत्मा का उजाला देने के लिए आया, ताकि हम अंधकार से निकले और परमेश्वर के उजाले में आ जाए। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी क्रिसमस मनाया जा रहा है, और उस क्रिसमस के तौर पे लोग उस क्रिसमस को नहीं समझ पा रहे। क्यों यीशु जन्मा? यीशु ने उस स्थान पर क्यों जन्म लिया? क्यों वो उस जो पशु के, जो मतलब तबेले में, या जिसे हम कहते हैं पशु के, प्राणियों के स्थान के अंदर उसने जन्म लिया? उसके पास कपड़े नहीं थे, निर्धन था, और वो हमारे लिए जन्मा ताकि हमारा आपका उद्धार कर सके। लेकिन हम सोचते हैं कि चलो क्रिसमस आए, लोग नाचे और अच्छे अच्छे नए कपड़े पहनना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, लेकिन प्रभु के वचन को बाजू रख कर नहीं। इसलिए क्रिसमस का जो है मुख्य मतलब है, क्रिसमस मतलब मांस लाया इन्होंने। किसने लाया? रोमन कैथोलिक लोगों ने लाया। और ये तो क्राइस्ट है, और क्राइस्ट के साथ मांस कैसे क्या जोड़ा गया? पूरे बाइबल के अंदर मांस नहीं है। आप अगर देखेंगे तो बाइबल के अंदर, अभी मैंने लूका 2 और 11 के अंदर कहा, क्राइस्ट और क्राइस्ट के साथ मांस लगाया गया। मतलब ये मांस किसने लाया? पूरे बाइबल के अंदर क्रिसमस मतलब ये मांस नहीं है। उसको मसीह कहा गया, उसको प्रभु भी कहा गया, लेकिन मांस कहां से लाया गया? ये मांस कैसे आया? किस तरह से इसे लाया गया? इसे रोमन कैथोलिक सिद्धांतों ने मांस को लाया, और उन्होंने जो भी वे रोटी लेते हैं उसको मांस के तौर पे, या जो भी तौर पे, उन्होंने मांस के तौर पे लाया। और यहां तक कि उन्होंने क्रिसमस ट्री को भी चर्च में लाया, फिर सांता क्लॉज को भी लाया, और नए नए चीजों को लाया कि जो बाइबल के अंदर है नहीं। सांता क्लॉज यीशु मसीह की महिमा ले लेता है। सांता क्लॉज ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या सांता क्लॉज ने आपके लिए कुछ किया है? कोई बता सकता है? मेरे लिए तो सांता क्लॉज ने कुछ नहीं किया। मेरे लिए सांता क्लॉज ने जीवन नहीं दिया। मेरे लिए सांता क्लॉज क्रूस पर नहीं मरा। लेकिन ये आया कहां से? लोग इसके तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं? इसने ये ऐसी चीज आ गई जो कि सांता क्लॉज ये शैतान की वो से आई हुई चीज है, ताकि विश्वासियों का, कलीसियाओं का, बच्चों का ध्यान भटकाकर बच्चे और लोग जो थे, आप देखेंगे मॉल के अंदर, स्टोर के अंदर, स्कूल के अंदर सांता क्लॉज की टोपी ये सब पहनाकर, ये सांता क्लॉज किसके लिए, किसकी कॉपी मार रहा है? यीशु मसीह की। यीशु मसीह जगत का उद्धार करने के लिए आया, और वो हमारे लिए गिफ्ट लेकर आया। वो गिफ्ट मतलब चॉकलेट, बिस्किट, कपड़े नहीं लाया यीशु, स्पिरिचुअल गिफ्ट लाया। लेकिन ये सांता क्लॉज क्या ला रहा है? बिस्किट, चॉकलेट, ये सारी चीजें ला रहा है। इससे हमारा जीवन नहीं बदल सकता। यीशु ने कलीसियाओं के लिए, विश्वासियों के लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट लाया। आप समझ रहे हैं? लेकिन लोगों ने सांता क्लॉज को ले लिया, और सांता क्लॉज यीशु को हटा दिया, बाहर निकाल दिया। जो मेन चर्च का मालिक है, जिसने अपना लहू देकर, अभी देखिए मेरे लिए किसी ने कुछ किया तो मैं उसके एहसान के तले दबा हूं, उसके उपकार के तले। लेकिन यीशु ने अगर अपना ही जीवन देकर, अपना ही लहू, अपना ही सब कुछ देकर, कांटों का ताज पहनकर, मार खाकर थूका गया ताकि हमें उद्धार मिले, और लोगों ने उसको ही बाजू कर दिया, और ये सांता क्लॉज को बड़ा ही बना दिया। और ये सांता क्लॉज है जर्मन का निकोलस। इसका जन्म जर्मन के अंदर हुआ, और ये वहां के एशिया माइनर के अंदर एक बिशप ने उसको बड़ा कर दिया। लेकिन ये इसने चर्च के लिए कुछ भी नहीं किया। चर्च के लिए उसने कुछ भी नहीं किया।
केवल प्रभु यीशु ने चर्च के लिए जीवन दिया, उद्धार दिया और सब कुछ किया। उसके बाद हम देखते चर्च के अंदर क्रिसमस ट्री। ये क्रिसमस ट्री कहां से आया? किसने लाया क्रिसमस ट्री? ये अदन के वाटिका में था क्रिसमस ट्री, जिसे भले बुरे का पेड़ कहा जाता है, और वो उस समय में भी चमकदार था, आकर्षित पेड़ था, इसलिए हवा को आकर्षित किया। अभी ये पेड़ 25 दिसंबर को चर्च के अंदर, कहां पर? चर्च के अंदर लोग इसको लाइटिंग करते। लोग अपने घर के अंदर, अपने हॉल के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर, अपने किचन के अंदर इस क्रिसमस ट्री को लाकर सजाते हैं, जबकि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आत्मा को बाहर कर देते हैं। और ये जो शैतान की चीजें हैं, जो क्रिसमस के तौर पर जिसे क्रिसमस ट्री कहते हैं, और उन्होंने चर्च के अंदर लाया और परमेश्वर को दूर कर दिया। क्यों हम क्रिसमस नहीं मनाते? क्योंकि यीशु का जन्म 25 दिसंबर नहीं हुआ। तो ये पागान रिलीजन है जिसे सारा संसार सेलिब्रेट करता है। हमारे लिए यीशु एक ही बार जन्मा। क्या आप विश्वास करते हैं? आप बाइबल को पढ़े। यीशु एक ही बार जन्मा और एक ही बार वो क्रूस पर गया, और हमारे लिए सच्चा क्रिसमस उसने क्रूस पर बनाया, ताकि हम एक सच्चे विश्वासी बने। और इसलिए लोगों ने क्या किया? अब हम इस यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय और 4 वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़े भाई। 4। लोग उसको सोने चांदी से सजाते। देखिए इस पुस्तक को कहां पर मिल रहा है? ये पुस्तक, ये जो क्रिसमस ट्री सजाया जा रहा है, और इस बात को यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने 700 साल पहले देखा, 700-800 साल पहले, कि चर्च के अंदर लोग क्रिसमस ट्री को सजा रहे हैं। और कौन कह रहा है? भविष्यवक्ता, परमेश्वर का भविष्यवक्ता। पढ़े भाई। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। वापस फिर से पढ़ना है, शुरू से 4 वचन का पहले पद से, स्टार्टिंग से। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है, वचन यहोवा जो तुझसे कहता है, उसे सुनो। सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, न उनकी नाई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। इसलिए कि अन्य जाति के लोग उनसे विस्मित होते हैं। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी। देशों की रीतियां मतलब हर एक देश में अलग अलग रीति है, अलग अलग संस्कृति है, लेकिन हमारी एक ही संस्कृति है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, और यही हमारे लिए महान संस्कृति दिया परमेश्वर ने। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काट है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काट है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया। लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं। देखिए यही पेड़ है जिसे काट कर लाया गया, चांदी सोने से सजाते हैं, और हथौड़े से कीड़े ठोक ठोक कर जोड़ करते हैं जी, कि वह हिल-डुल न सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। देखिए कि क्या है ये क्रिसमस ट्री। अब 4 वचन को पढ़ना भाई। 4 वचन हमारे लिए मुख्य है, 10 का 4 वचन।
लोग उसको सोने चांदी से सजाते लोग उसको चांदी, सोने और चांदी से सजाते हैं, और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते। हथौड़ों से। अब देखिए कि यही क्रिसमस ट्री को लोग सजा सजा कर अपने चर्च में, अपने घरों के अंदर, अपने ड्राइंग रूम के अंदर लोगों ने लगाया। कोई बोलता है बच्चों के लिए खुश करने के लिए, कोई क्रिसमस सांता क्लॉज को अपने बच्चों के लिए टोपी और ये सारी चीजें बोला कि बच्चों के खुशी के लिए। लेकिन ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, जबकि यीशु का जन्म 25 दिसंबर हुआ ही नहीं, और पूरे बाइबल के अंदर क्रिसमस है ही नहीं। ये मास जो लाया गया शैतान की ओर से, लोग कहते हैं हमें क्रिसमस मनाना चाहिए, और इससे सुसमाचार जाता है। सुसमाचार आपके जीवनों से जाता है। आप जब जीवित पत्रिया बनते हो, मुझे याद है कुछ लोगों ने कहा कि बोला कि हम क्रिसमस इसलिए बनाते कि थोड़ा सा मीठा फराड़ वराड़ करते, फिर वो हमको देते, हम उनको देते, और फिर उससे चलता है पता। ये तो पेट को पता चलता है, उनको कैसा पता चलता है? जीभ को पता चलता है कि ये कुछ खाने की चीजें। उद्धार पेट से नहीं होता। मैं सोचने लगा पेट से नहीं होता, बोले हम उससे बता सकते कि वो यीशु हमारे, अरे आपके जीवनों से, आपके स्वभाव से, आपके चाल चलन से, और आप जिस मसीह को ग्रहण किया उस मसीह का जीवन जब आपके भीतर आएगा, तब उद्धार करता आपके बीच में से, और आप तब परमेश्वर के जीवित पत्रिया बनोगे, और तब आपके अंदर से मसीह दिखाई देगा, और आप उस जीवित पत्रिया बनेंगे। और इसलिए, लेकिन लोगों के तर्क वितर्क, रीति रिवाज, मत सिद्धांत, रूढ़ी परंपरा, ये सारी चीजें आ गए, और लोगों ने कहा कि हम तो क्रिसमस मनाएंगे। और तब कॉन्स्टेंटाइन राजा ने इन सारी चीजों को लेकर आ गए, और तब से लोग क्रिसमस मनाना शुरू हो गया। और लोग इतना क्रिसमस मनाने लगे कि साल में एक बार चर्च जाते हैं। कितना? साल में एक बार क्रिसमस मनाने के लिए, साल में एक बार ईस्टर मनाने के लिए, साल में एक बार न्यू ईयर मनाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें बिल्कुल जो है परमेश्वर के विरुद्ध है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार रहना चाहिए। इसलिए क्रिसमस अगर हमारे जीवन में मनाना है तो मसीह को पहन लो, मसीह को ग्रहण करो, मसीह को अपने जीवन में लेकर चलो। और इसलिए हर एक भाई बहनों को मसीह को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। लेकिन मसीह को ग्रहण, बहुत सारे कहते हैं कि हमने तो मसीह को ग्रहण किया, हम मसीह के पीछे चलते हैं। लेकिन मसीह ने कभी भी किसी को मत सिद्धांत नहीं दिया, कभी भी क्रिसमस ट्री नहीं दिया, कभी भी सांता क्लॉज नहीं दिया, कभी भी डेकोरेशन नहीं दिया। ये सारी चीजें किसने लाया? शैतान ने लाया, शैतान की ओर से। सांता क्लॉज नहीं दिया। 25 दिसंबर ये सन गॉड का, पागान जो है, पागान का है, और उसलिए हम किसका कर रहे हैं? यीशु का नहीं कर रहे, पागान सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पूरे बाइबल के अंदर यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ ही नहीं, वो हुआ है अप्रैल महीने के अंदर। और बाइबल उसके अंदर, बाइबल के अंदर कहा गया है, बाइबल के अंदर मतलब उसका वर्णन किया गया कि उस हिसाब से परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता भी बताता है कि 25 दिसंबर नहीं, वो तो अप्रैल महीना है, और बाइबल उसको पूरा आधार है। इसलिए क्रिसमस मनाना चाहिए। मैं तो खुद आप लोगों को बोल रहा हूं कि हैप्पी क्रिसमस, लेकिन ये वाला क्रिसमस नहीं, नाचने वाला, क्रिसमस ट्री वाला, सांता क्लॉज वाला और अनेक रीति रिवाज वाला, वो नहीं। लेकिन सच्चा क्रिसमस जब आपके जीवन में आएगा, तो पौलुस ने कहा कि मैं रोज मरता हूं और मसीह के लिए जीता हूं, वो सच्चा क्रिसमस है। इसलिए कि लोगों को लगता है कि परसों
हम कुछ एक जगह जा रहे थे, तो हम तीनों भाई, तो एक व्यक्ति आया, बोला साहब, बोला हाँ आया बाहर, मुझे आपसे बात करना। बोला करो। तो बोले मेरे रिश्तेदार इधर ही है, नेपाल से आए हुए हैं, उनको चर्च जाने का है। बोले चर्च? साल भर चर्च नहीं गए हो। अब वो मुझे पूछ रहे हैं कि अब चर्च जाना है उनको, क्योंकि अब क्रिसमस आ चुका है। उनको क्रिसमस की याद आ चुकी है, लेकिन साल भर यीशु की याद नहीं। जो यीशु ने, जिस यीशु ने उनके लिए कुर्बान हुआ, जो यीशु उनको जीवन दे चुका, उनके लिए काटा गया, मारा गया, उनके लिए जन्मा है, उनके लिए जीवन लेकर आया, उनके पापों को उसने धो दिया, उनके लिए उद्धार लेकर आया, उनके लिए सब कुछ उसने कुर्बान किया। उस यीशु को भूलकर त्योहार, कभी बाइबल के अंदर त्योहार नहीं दिया है। वो फीस्ट मनाने के लिए कहा है, लेकिन वे अनेक अलग अलग है। लेकिन 25 दिसंबर ये यीशु का जन्मदिन है, तो ये पागन है। अब देखें किस तरह से लोग उस चीज को ला रहे हैं, जो कि बाल, और ये पूरी तरह से एलिया के समय में भी था और यीशु के समय में भी था, पौलुस के समय में भी था, अनेक लोगों के समय था, जिसको एस्तोरेत के नाम से पहचाना जाता था। जो पागन जो है एस्तोरेत के नाम से पहचाना जाता है। और वो यूरोप के अंदर, उस सारे सिनों के अंदर, अफ्रीका के अंदर वो एस्तोरेत की वहां पर शुरुआत हो चुकी थी। किसे बना रहे लोग? पागन को। क्या कर रहे हैं हम? प्रभु को स्थान नहीं देते हैं, प्रभु के वचन को स्थान नहीं देते। हमारा उद्धार कैसा होगा? हमें जीवन कैसा मिलेगा? हमें क्या क्रिसमस जीवन दे सकता है? हमें क्या सांता क्लॉज जीवन दे सकता है? हमें क्रिसमस ट्री जीवन दे सकता है? हमारे लिए जीवन देने वाला यीशु क्रूस पर गया, लहू लुहान हुआ, उसने जीवन दे दिया हमारे लिए उद्धार। लेकिन लोगों को आज भी उस सारे चीजों के लिए इंटरेस्ट नहीं। मेरी क्रिसमस कहां से आया भाई? मेरी क्रिसमस कौन है? मेरी कौन है? मेरी कहां से आया? लोगों ने बनाया। लेकिन जब हमारे जीवन में सबसे बड़ा उजियाला परमेश्वर के वचन का आता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का उजाला आता है, तब हमारा जीवन, आपका मेरा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए क्रिसमस रोज मनाओ, रोज, बगैर लड़ाई झगड़े, किटकिट किए हुए। अनेक परिवारों में किटकिट चलती है। क्या फायदा? क्या फायदा? लेकिन अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं है, हम चर्च तो जाते हैं, लेकिन क्या फायदा? आचरण में नहीं है, कृति में नहीं है, और हम फिर कैसे प्रभु को प्रसन्न कर सकते? कैसा वो उद्धार करता हमारे जीवन में आ सकता है? इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर को देना जरूरी है। हमारा पुराना जीवन निकल जाना चाहिए, हम उससे पूरी तरह से छूटना चाहिए, और हमारे अंदर वो नया जो सृष्टि करता, नया जीवन, नया स्वभाव लेकर आता है। अनेक लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ा। बाइबल पढ़ा तो उन्होंने क्या किया? न्यूज़पेपर की तरह पढ़ा। पढ़ना है इसलिए पढ़ा, खत्म करना है इस बाइबल को, क्योंकि हमें दिखाना है, बोलना है कि हमने पढ़ा। लेकिन बाइबल का एक एक लाइन आपके हृदय को छेदता है, एक एक पापों को दिखाता है, एक एक गलतियों को दिखाता है, आपको जीने की ताकत देता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपके सारे ब्लॉक जो भी वो रुकावटों को खोल देता है और आपको आशीष करता है। यह है बाइबल। बाइबल पढ़ना है
और पढ़ लिया और खत्म हो गए, भूला दिया बाइबल को। नहीं, बाइबल भूला नहीं जाता। एक बार पढ़ा जाता है तो भूलता नहीं, वो प्रिंट होता है। अब मामूली वो पेपर लिखा हुआ, जब आप जेरॉक्स मशीन में जाओगे तो वो जेरॉक्स होता है और वो अगला जेरॉक्स, इसका ही कॉपी निकलता है। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आप बाइबल की कॉपी बन जाओगे। सिर्फ पढ़कर भूलने के लिए नहीं, बाइबल आपके भीतर लोगे तो आप बाइबल की कॉपी बन जाओगे। इसलिए हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? क्यों परमेश्वर ने हमारे जीवन में, इसलिए वो जो ईश्वरीय देवता पागान, और इसलिए क्रिसमस पूरे बाइबल के अंदर क्रिसमस है ही नहीं जिसे लोग मना रहे हैं, उत्साह बना रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। और वे अनेक जो रिलीजियस है उनके समान, उनके त्योहारों के तौर पर इन्होंने भी एक त्योहार मना। लेकिन क्रिश्चियन लोगों के लिए सबसे बड़ा त्योहार, उत्सव है मसीह। प्रेज़ लॉर्ड। वो मसीह हमारे लिए उत्सव है। और जब वो मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारी सारी वो बुराइयां, सारी बीमारियां, सारे पापों को ले जाता है और हमारे लिए एक नया और खुशी का जीवन लेकर आता है। लेकिन हम जो है, क्या बुराइयां निकली है? बताइए कि आप क्रिसमस मना रहे हैं, लोग मना रहे हैं, क्या उनकी बुराइयां निकल चुकी है? ये तो हमारे तौर से, तरीके से, रीति से हम इन सारी चीजों को मना रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जीवन देना चाहता है, परमेश्वर उद्धार करना चाहता है, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, परमेश्वर आपको बदलावा देखना चाहता है। किसके समान? उसके समान। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी चीजों को लाया और जिसे लोगों ने क्या किया, क्रिसमस को एक क्या कहा कि ये पागान जो है, उस पागान को उन्होंने क्या किया, क्रिसमस को अपने जीवन में लेकर, मतलब वो पागन धर्म का एक सिंबल है और उसे अपने जीवन में अपनाकर लोग यीशु का जन्मदिन नहीं, वे शैतान का जन्मदिन मना रहे हैं। यीशु का जन्मदिन 25 दिसंबर है ही नहीं। 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन नहीं है, फिर कौन सा कर रहे हैं? अगर सही में हम अगर उस जीवन को हमारे जीवन में ला रहा है, लोग सोचते हैं कि ये जो सांता क्लॉज है वे बहुत सारे गिफ्ट लेकर आ जाता है। कोई फादर, चर्च का फादर, वही बैग लेकर सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर वह विश्वासियों के, मतलब चर्च के लोगों के घर में जाकर चॉकलेट बिस्किट बांटते थे और लोगों को लगता था कि सांता क्लॉज आ गया। और ये जो सांता निकोलस, इन्होंने वही किया और लोगों को ऐसा हुआ कि धारणा हुई कि यीशु आ गया, यीशु आ गया, हमारे लिए सांता क्लॉज आ गया। और वो अपने हाथ में बैग पकड़कर, बैग में अनेक चीजें लेकर आकर वो गिफ्ट उनके लिए लेकर आए। लेकिन ये जो लाया गिफ्ट सांता क्लॉज, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से। लोग, मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज हमारे जीवन में सही में हमें उद्धार अगर चाहिए तो हमें यीशु के पास आना पड़ेगा। यीशु हमारे हृदय में जन्मना पड़ेगा, मतलब हमें यीशु में जन्मना पड़ेगा। यीशु हमारे हृदय के अंदर आना पड़ेगा और यीशु हमारे हृदय का पूरी तरह से चालक मालक बनना पड़ेगा। इसलिए हर एक को उस उद्धारकर्ता के पास आना पड़ेगा, उस सृष्टिकर्ता के पास आना पड़ेगा। और इसलिए हमने क्या किया, मतलब ये सांता क्लॉज, क्रिसमस और वो सारी चीजों को छोड़कर उस जो हमारे लिए 2000 साल पहले लहू मांस में जन्मा हुआ यीशु, जो हमारे लिए हमारा अपना रिश्तेदार बना, उसके पास आना पड़ेगा। बाइबल अगर हमें पता है, अनेक लोग, कुछ लोग समझकर इस चीज को कर रहे हैं और कुछ लोग न समझकर कर रहे हैं,
लेकिन दोनों भी खड्डे में गिरने वाले, दोनों भी पाप में गिर रहे हैं। जो जानबूझ के कर रहे हैं वो सारे लोग उसमें ही गिरने वाले, और जो नहीं समझते, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं समझा, जिनको वो सारी बातें नहीं समझ में आई, फिर भी वे जो है ये सारी चीजों को कर रहे, मतलब वो भी उसी खड्डे में गिरने वाले। इसलिए बाइबल, इसलिए आपको, हमने क्रिसमस मनाने के लिए मैं यहां नहीं आया, मैं क्रिसमस क्यों नहीं मनाना चाहिए इसलिए यहां पर आया हूं और आप लोगों को निमंत्रित किया, इसीलिए कि क्रिसमस बाइबल के अंदर नहीं है, और क्रिसमस बाइबल के अंदर नहीं है तो हम कौन सा क्रिसमस मना रहे हैं, किसका क्रिसमस मना रहे हैं? अनेक, इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लिए हमें भूखे पास से होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब ये अगर हमारे जीवन में ही यीशु नहीं जन्मता, जन्म लेने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बगैर बपतिस्मे के वैसे जीवन जी रहे, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनके जीवन में सुधार नहीं है। अहंकार भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, बुराई भराई हुई है, दोनों भी। लेकिन जब उद्धारकर्ता जन्मता है वो मनुष्य को दीन और नम्र बनाता है, उसका पूरा कड़वाहट निकाल कर उसका जीवन को मिठास से भर देता है। और इसलिए परमेश्वर जन्मा है क्रिसमस मनाने के लिए नहीं, यीशु जन्मा है आपको क्रिसमस मनाने के लिए नहीं, आपके जीवन में वो सारी खुशियां लेकर आने के लिए। कौन से? स्वर्गीय, आत्मिक। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए वो सारी चीजें दिया ताकि हम परमेश्वर के लिए, इसलिए वो कुर्बान हुआ, इसलिए वो मेमना बना, इसलिए उसने गाय के गोटे के अंदर उस पशु के जो रहने के स्थान के अंदर, उस तबेले के अंदर, जो कि परमेश्वर स्वयं यीशु जन्मा बालक बनकर। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम तालियां बजाएंगे उस यीशु के लिए। और वो जो यीशु जो हमारे लिए जन्मा है, वो यीशु हमारे लिए उद्धार लेकर आया। वो क्यों जन्मा है? कि आप क्रिसमस मनाए, इसलिए। वो किस लिए जन्मा है? क्यों वो जन्मा है? क्योंकि वो चाहता है कि हम सब का उद्धार हो, हमारे पापों की क्षमा हो। अब देखिए मत्ती रचित सुसमाचार, इसका एक अध्याय और हम 21 वचन को पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार क्रिसमस मनाने के लिए नहीं, क्रिसमस तो यीशु का है ही नहीं, सिर्फ यीशु का नाम लगाया क्राइस्ट और उसके लगाया आगे मास। वो उद्धार करने के लिए, यीशु का जन्म हुआ उद्धार करने के लिए। यीशु का जन्म रीति रिवाज, मत, सिद्धांत, ये सारी चीजों के लिए नहीं। यीशु का जन्म हुआ उद्धार करने के लिए। लोगों को पता ही नहीं उद्धार क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि वो हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है बालक के तौर पे, और उसने जन्म लिया ताकि हमारा उद्धार करे। लेकिन हमने क्या किया, वो यीशु के साथ सांता क्लॉज लेकर आ गए, क्रिसमस ट्री लेकर आ गए, क्रिसमस का मास लेकर आ गए, और क्या है, कलीसियाओं में वो प्रभु भोज के समय हमने वेपर्स लेकर आए, और फिर और अनेक अनेक चीजें लाए जो बाइबल के अंदर है नहीं। और देखो फिर क्या हुआ, ये जो सांता क्लॉज के पास घंटियां भी आ गई। कहां से आ गई घंटियां? बेल बजा रहा है वो। कहां से आई ये बेल? अब उसके पास बेल भी आया, तो बेल बजाते क्यों आ रहा है? बाइबल के अंदर जब कोई परम पवित्र स्थान में जाता था याजक, तब उसके वस्त्रों को वो घंटियां लगाए जाती थी। और वो कॉपी कर रहा है, हर एक बाइबल की कॉपी हो रही है। और वो गाना भी इतना फेमस है कि लोग बहुत फेमस हो गया, और लोगों को इतना पाठ हो गया है कि अगर हम अभी गाएंगे तो सबकी नींद उड़ जाएंगी, सब एकदम नाचने के लिए शुरू हो जाएंगे, गाने के लिए। शैतान यही चाहता है कि सिर्फ नाचे लोग। लेकिन उद्धार कोई अपने पापों को मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने पाप किया हूं प्रभु जी, मैं पापी हूं। यीशु उसलिए आया ताकि आपके पाप क्षमा हो, मेरे पाप क्षमा हो, और हम उद्धार पाए और फिर से पाप ना करे। एक बार एक स्त्री यीशु के पास व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, और वो आई और उसको पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद वो तो आदमी भाग गया। लेकिन वो, मुझे इस घटना को बताना बहुत जरूरी है। और जब वो पकड़े गई तो यीशु ने उसके पापों को क्षमा किया, और उसने कहा, फिर क्षमा करके बोला, बेटी फिर से ये करते रहे। ऐसा नहीं कहा, मैंने गलत उसका तर्जुमा। उसने कहा कि अब से फिर कभी ना कर। उद्धार उसलिए होता है कि हम फिर से वो सारी चीजें ना करें, फिर से वो पाप ना करें, फिर से वो गलतियां ना करें, फिर से हम पापों के अंदर ना पड़े। लेकिन हम परमेश्वर का उद्धार लेकर एक उद्धार का जीवन जीना चाहते। इसलिए ये जो क्रिसमस आया या जो भी मास लगाया गया, जो क्रिसमस ये जो है, यीशु का जन्मदिन नहीं है। ये तो शैतान की ओर से आए हुए रूढ़ी परंपरा है, और ये रूढ़ी परंपराओं को लोगों ने अपनाया। लोगों ने अपनाने के बाद वे वैसा ही सालों साल जी रहे हैं, और वे जो बाइबल के अंदर नहीं है चीजें, उसे अपनाकर अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए ऐसा द्वार खोला, ऐसा उद्धार का द्वार खोला। फिर परमेश्वर अब थोड़े लोगों के लिए, जो चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन्हें वापस मूल विश्वास पे लाना चाहता है, मूल वचन पर, मूल शिक्षा पर, जो परमेश्वर के मूल विधि पर, मूल बातों पर परमेश्वर लाना चाहता है। इसलिए उसने क्या किया, फिर से बैक टू बाइबल लाने के लिए, बाइबल की ओर हमें मोड़ने के लिए अपने भविष्यवक्ता को भेजा, ताकि हम मूल बाइबल के अंदर जाए। जो बातें बाइबल के अंदर है उसे पूरा करने के लिए, जो विश्वास बाइबल के अंदर है, अनेक विश्वास नहीं है। इस चर्च का एक विश्वास, उस चर्च का एक विश्वास, उस चर्च का विश्वास, फिर उस चर्च का एक विश्वास। एक ही विश्वास है बाइबल के अंदर, अनेक विश्वास नहीं है, अनेक प्रभु नहीं है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, और एक ही बाइबल है। हालेलुया। लेकिन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे इसे मोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहता है। इसलिए जो भी शिक्षा बाइबल के बाहर की है, उसे पूरी तरह से निकालने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने हमें, ऐसे लोगों को बुलाए हुए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हो सकता है कि आपको नाम रखेंगे, आप पर आरोप लगाएंगे,
आप बाइबल यीशु पर भी आरोप लगाया, आप पर भी आरोप लगेंगे। और ये सारी चीजें जो आपके जीवन में आएगी, अगर आप यीशु के कदमों पे चलोगे तो आप पर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। लोगों को, लेकिन आपको यीशु पसंद करेगा। यीशु आपको पसंद करेगा, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन यीशु निश्चित आपको पसंद करेगा, क्योंकि वो आपको उद्धार देने के लिए आया है। इसलिए पूरे बाइबल के अंदर क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस जो है ये शैतान की ओर से आया हुआ, लेकिन क्राइस्ट मास नहीं है। क्राइस्ट है लेकिन मास नहीं है। किसने लाया? कैथोलिक चर्चों ने लाया। कल हमारे भाई और हमको एक हमारा ही भाई बोल रहा था, बोले कि वाइन पीते हैं और वो करते ये करते हैं। बोला भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। इन कैथोलिक भाई गिरजाओं ने क्या किया, जो आता है उसको वाइन और रोटी देना शुरू कर दिया। उनका क्या जाता है, वेपर्स खरीदा हुआ मार्केट से लाया, वेपर्स वाइन लाया और जो आया वो उसको दे दिया। जो प्रभु को नहीं जानता उसको भी दे दिया। 25 दिसंबर के रात को ऐसा पूरा वाइन के वाइन बांटते थे वो। लेकिन परमेश्वर की ये जो रोटी है, ये रोटी पूरी तरह से, इसलिए ये क्रिसमस जो है, क्राइसमस, ये जो पागन फेस्टिवल है, ओरिजिनल जो है रोम ने लाया और इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन हम अपना नहीं सकते। हमें प्रभु को जीवन देना चाहिए, प्रभु के वचन को हमें ग्रहण करना चाहिए, प्रभु के वचन पर चलना चाहिए। और इन दिनों के अंदर जो नबी ने जो संदेश दिया उस पर पूरी तरह से हमें बढ़ना चाहिए। उसको समझने के लिए हमें मांगना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बार हमें समझ भी नहीं आता। अगर हमें समझना है तो परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए यीशु स्वर्ग छोड़कर आया, स्वर्ग से वो उतर कर आया पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आकर उसने हमारे लिए जीवन दिया। वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारे लिए काटा गया, ताकि हमको जीवन मिले, हमारा उद्धार हो, हमारे पापों की क्षमा हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? पापों के उद्धार के लिए। वो हर साल नहीं आता, हर साल ईस्टर नहीं आता, हर साल पुनरुत्थान नहीं होता। वो एक ही बार हमारे लिए आया इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले, ताकि हम उद्धार पाए और उद्धार पाकर यीशु के समान जीवन को व्यतीत करें। इसलिए क्रिसमस और ये सारी चीजें जो है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर के बाइबल की ओर से नहीं है, इसे शैतान ने क्या किया? कलीसियाओं में लाया क्रिसमस के तौर पे, क्रिसमस मास के तौर पे, और उसने क्या किया? क्रिसमस ट्री के तौर पे। उसके बाद में सांता क्लॉज, अनेक रूढ़ी परंपरा कलीसियाओं के अंदर आ गई और लोग उस रूढ़ी परंपराओं को अपना रहे। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने लिए ऐसी एक दुल्हन चुना, ब्राइड, कि जो एकदम साफ सुथरी हो, पाक हो। ऐसी दुल्हन को परमेश्वर चाहता है। वो उसकी दुल्हन उसका चर्च है, कि जिसके अंदर ये सारी झूठी शिक्षाओं में, मत सिद्धांतों में, परंपराओं में और झूठी झूठी चीजों के अंदर वो फंसी ना हो, बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार जीती हो। ऐसी कलीसिया को परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए उद्धारकर्ता भेजा। इसलिए वो देहधारी हुआ, वो प्रकट हो गया लहू और मांस में, ताकि हमारे लिए जीवन दे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आपको अच्छा नहीं लग सकता है कि मैं क्रिसमस की बात, लोग क्रिसमस बना रहे, आजू बाजू आवाज आ रहा है, और आप बोल रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि क्रिसमस नहीं मनाओ। लेकिन मेरे बाइबल के अंदर क्रिसमस कहीं नहीं है। मेरे बाइबल के अंदर क्राइस्ट है, क्राइस्ट का मास नहीं है।
इस बाइबल के अंदर क्राइस्ट है। जिस क्राइस्ट ने मेरे लिए जीवन दिया, इस चर्च के लिए जीवन दिया, वो क्राइस्ट इस बाइबल में है। उसके बाद में जो क्रिसमस है, ये बाइबल के बाहर का है, इस शैतान की ओर से है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को जीवन देना चाहिए। मैं गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर मूल शिक्षाएं नहीं समझे, क्योंकि ये जो पागन कहां से आया और ये पागन शब्द कैसा आया, किसकी ये पत्नी थी, और ये 25 दिसंबर कौन था, कौन सा दिन 25 दिसंबर है? ये सन गॉड का दिन है। और इसके अंदर ये सन गॉड मतलब सूरज, और सूरज की आज के दिन उपासना करते हैं अफ्रीका के अंदर, और वही पागन धर्म के तौर पर गिना जाता है, जिसको एस्टोरेट देवी कहते हैं। और उस दिन को हम क्या करते हैं? बड़े खुशी से, आनंद से करते हैं। हमारे आंखें और कान बंद है, इसलिए हम चीजें करते हैं। लेकिन इसलिए यीशु हमारे आंख और कान खोलने के लिए आया। ये संदेश हमारे आंख कान खोलने के लिए आया, ये सच्चाई हमारे तक पहुंचाने के लिए आया। यीशु ही उद्धार करता है। पूरी महिमा आदर यीशु को जाना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि उसने हमारे लिए जीवन दिया, उसने हमारे लिए सहन किया, उसने हमारे लिए बोझ उठाया, और वो हमारे लिए क्रूस पर गया ताकि हमारा एक अच्छा जीवन हो, पापों से क्षमा रहित हो, पापों से मुक्त जीवन हो। इसलिए यीशु क्रूस पर गया। इसलिए क्रिसमस पूरी तरह से जो है बाइबल के अंदर है नहीं, जिसे लोग मना रहे हैं। यीशु, हम कितना भी गाए यीशु पैदा हुआ, आज यीशु पैदा हुआ, ये गाना है, यीशु आज पैदा हुआ। यीशु पैदा ही नहीं हुआ, हम सोचते हैं हमारे दिमाग से। यीशु का जन्म हमारे यहां होना चाहिए, यहां नहीं, सिर्फ यहां पे, और यहां से फिर यहां यीशु पैदा हुआ, और फिर बाद में हम वही मसीह भाई बहन 25 दिसंबर का, मतलब मसीह लोग 25 दिसंबर का एक छोटा सा पैक भी ले लेते हैं। यीशु जो है ये सब चीजें नहीं किया। यीशु जो है सही जीवन की रोटी है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए उस जीवन को प्राप्त करना चाहिए, उन सारी झूठी शिक्षाओं से छूटना चाहिए, झूठे बातों से छूटना चाहिए, और सही जीवन हमारे अंदर आना चाहिए। इसलिए क्रिसमस सोचेंगे, नए कपड़े, घर में पूरी वूरी बनाया, घर में सेव और चूड़ा और वो सारी चीजें बनाया, ये तो रोज खा सकते हैं अगर आपका मन किया। प्रभु कहता है सिर्फ हम आलस करते हैं, लेकिन हम खुशी से हमारे घर में हर चीज खाना चाहिए जो प्रभु ने हमें दी। सिर्फ क्रिसमस को नहीं, न्यू ईयर को नहीं, अगर हम में क्षमता है तो रोज अच्छा अच्छा खाना चाहिए। प्रभु ने हमारे लिए वो दिया है, वो आशीष हमको दिया है, और उसे बड़े ही आनंद के साथ, खुशी के साथ खाना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए थोड़ी आशीष दिया है। क्या प्रभु आशीष देता है और निकाल लेता है? बोला आज हमने बहुत सुंदर खाना पकवान खाया और कल को कुछ नहीं, और कल पकवान नहीं खाया तो क्या इसका मतलब हमारे जीवन में उद्धार करता नहीं है? प्रभु आपको अच्छी चीजों से आशीष करना चाहता है, लेकिन उस आशीष को हमने देखते हैं। अगर बाइबल के तौर पे देखें तो हर एक मसीह जो मसीह में जन्मा है वो आशीषित है, उसके ऊपर श्राप नहीं है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, वो श्राप मुक्त हो चुका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बपतिस्मा लेकर हम जो है हम श्रापित है, हमको आशीष नहीं मिल रही है। उस आशीष को समझ नहीं पा रहे। जब उद्धारकर्ता जन्मा है तो वही तो चीजों को हटाने के लिए, मुक्त करने के लिए, इसलिए तो उसने ये जो क्रूस का जीवन है श्रापित जीवन है। कोई अच्छा व्यक्ति क्रूस को नहीं उठाता था उस समय।
जो दोषी गुनहगार, इसलिए यीशु क्रूस पर गया ताकि उसने हमारा बुराई का जीवन अपने ऊपर लिया और उसका पवित्र जीवन, स्वर्गीय जीवन आज विश्वासियों को दिया, ताकि हर एक विश्वासी आशीषित पाए। हर एक विश्वासी। मुझे बताने में, मैं भी जब पुराने नियम में पढ़ता हूं तो वे सारे इजरायली लोग चलते थे और उनको पता है क्या हुआ, उनको बनाए बनाए बाग मिले, बाग अंगूर के, उस सारे ड्राई फ्रूट के, उस देश में जो है बनाए हुए, और यहां तक कि उनको घर भी नहीं बनाना पड़ा, उनको तैयार बड़े बड़े भवन मिले तैयार, और वे उनमें प्रवेश किए, उन बड़े बड़े भवनों में रहे। एक टाइम वो गारा मिट्टी को कुचलते थे, 40 साल पीछे जाएंगे तो वे गुलाम थे, लेकिन फिर वे उस वचन के पीछे, भविष्यवक्ता के पीछे चलने से उनको बड़े बड़ी खेतियां, बड़े बड़े चीजें मिले और तैयार घर, ऐसे सुंदर घर बाइबल बताता है, और ऐसे सुंदर और तैयार घर मिले जिसमें वे प्रवेश किए। हालेलुया। यह है आशीष जो इसके पीछे चलेगा, न कि झूठी शिक्षाओं के पीछे, झूठे मत, वे तो उसी श्राप और बोझ के तले दबे रहेंगे। लेकिन जो यीशु के पीछे चलता है और जो यीशु की शिक्षा को मानता है, जो बाइबल को मानता है, बाइबल के हर एक वचन को पूरा करता है, वो निश्चित प्रभु का आशीषित है। और उसको परमेश्वर ने क्या किया? आशीषित किया। बाइबल कहां से आया? अगर आप देखेंगे तो सारे ग्रंथों में, सारे पुस्तकों में से बाइबल ही पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, बाइबल को ही। यह किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। इस देश में हजारों, मतलब हमारे संपूर्ण जगत के अंदर, माफ करना, देश के नहीं, दुनिया के अंदर इतने पुस्तकें और इतने किताबें हैं, केवल बाइबल को ही पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, पवित्र बाइबल कहा जाता है। इसलिए हम उस बाइबल को छोड़कर सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, एस्तोरेद और पागान और सन गॉड और वो सारी चीजें, सारी शिक्षा को लेकर आ गए, और हमने क्या किया? परमेश्वर से दूर हो गए। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि आज हम सच्चा क्रिसमस मनाना चाहिए। अगर हमारे जीवन में यीशु नहीं जन्मा तो क्या लाभ? मुझे भी भर के देना पड़ेगा, आपको भी देना। अगर आपको सच्चा उद्धारकर्ता आपके जीवन में जन्मना चाहिए। इसलिए बहुत बार मैं याद दिलाना चाहता हूं इस बात को। लोग पानी में जाते हैं, सूखा पापी जाता है और गीला पापी वापस आता है। उनके जीवन से वो पाप, आकर्षण, वो सारी गंदगी मिट्टी नहीं, वे गंदे ही रहते हैं। लेकिन जो सही में अपने पापों को पश्चाताप करता है, कबूल करता है, वो मर जाता है, वो नई सृष्टि हो जाता है। वही उद्धार करने के लिए यीशु आया, वही जीवन देने के लिए आया, वही आशीष देने के लिए आया। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु की महिमा और स्तुति करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपसे धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया कि हम उद्धार पाए, हम पापों से मुक्त हो जाए, हम बुराई से दूर हो जाए। वो हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे रचयिता, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता, आपका गौरव, महिमा, स्तुति, जलाली करते हैं। सहायता कर, दया कर, कृपा कर। और सारा प्रभु इन भाई बहनों को क्या सोचते हैं, क्या वे देखते हैं,
क्या उनके मन में है इस घड़ी का संदेश, इस समय का प्रभु संदेश, सच्चा बाइबल का वचन जो उन्हें समझने दे। इस नबी के द्वारा जो भेजा गया परमेश्वर आपने जो बाइबल की बातें हैं उस सारी चीजों को प्रकट कर। झूठी शिक्षाओं के अंदर, मन गढ़ंत कहानी कथाओं के अंदर, वो जो कि मिथ्या है प्रभु, जो कि सत्य नहीं, केवल आपका वचन ही सच्चा है और आपका वचन ही सच्चा है प्रभु, जो हमें प्रभु जीवन देता है, स्वर्ग पहुंचाता है, हमारा उद्धार करता है। सहायता कर, सहायता कीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही स्वर्ग में है और आपके अलावा कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। कौन आना है कौन नहीं आना है वो आपके हाथ में है प्रभु। कोई चर्च किसी का स्वर्ग का दरवाजा नहीं खोल सकता, कोई पासबान किसी का दरवाजा नहीं खोल सकता। लेकिन आज संसार क्रिसमस मना रहा है, लेकिन यहां मुट्ठी भर लोग हैं, उनके जीवन में सच्चा क्रिसमस होने दे, सच्चा मसीह वो जन्मने दे पिता, ताकि वे आपके बेटे बेटी बने, अपने पापों के क्षमा के लिए वे पश्चाताप करे, तौबा करे पिता, और अपने मन फिराए और वो उनके हृदय में सच्चा मसीह जन्म ले, सच्चा क्रिसमस उनके जीवन में आए। इसके लिए सहायता कर, कृपा दया कर, अनुग्रह कर, आशीष कर, हर एक को आशीष कर और आपकी महिमा दे। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर, आमीन।